लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसे दूसरी सेल में बंद कर दो। ले, रख अपने पाप की कमाई। जरा होश की दवा करो विशाल। जिंदगी में पहली बार होश में आया हूं और होश की बात कर रहा हूं जसवंत राय। तुम्हारे इस खूनी बेटे को जब तक मैं फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा देता, चैन की सांस नहीं लूंगा। वत्स प्रताप राय, लगता है ये कल तुम्हें अंदर कर देगा। अवश्य अवश्य, क्या यही है तुम्हारा भविष्य? अवश्य अवश्य, यही तो है मेरा भविष्य। बेटे, ये इंस्पेक्टर बड़ी समझदारी की बातें कर गया। अब इसे कुछ ऐसे अंदाज में समझाना पड़ेगा इसके सोचने समझने की शक्ति ही मर जाए। भैया भैया, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे भैया, 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 नहीं, नहीं, तुमने ढेर सारे नोट लेकर केस तो बंद कर दिया और आज उन्हीं लोगों ने तुम्हारी बहन की इज्जत लूटी है। तुम्हारे किए की सजा मुझे मिली। भैया, मैं दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, इसलिए अब इंस्पेक्टर विशाल को पता चलेगा कि अपनों का दर्द कैसा होता है। इसे कहते हैं ऊपर वाले का इंसाफ, जैसी करनी वैसी भरनी। इंस्पेक्टर विशाल को उसकी रिश्वतखोरी का इनाम मिल गया। और हाँ अर्जुन, दारू के अड्डे पर मैंने खुद सुना है कि विशाल प्रताप के बाद नारायण स्वामी का भी कत्ल कर देगा। लेकिन वो उसे क्यों मारना चाहता है? क्योंकि प्रताप हर काम नारायण स्वामी की सलाह से ही करता है। तुम्हारे भाई का कत्ल और विशाल की बहन का बलात्कार दोनों उसी के कहने पर हुआ था, इसलिए विशाल उन दोनों को मार देना चाहता है। नहीं,
मेरे भाई की हत्या के जिम्मेदारों का अंत मेरी इन लकीरों में लिखा हुआ है। मेरे सिवा उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। मैं मिटाऊंगा उन्हें। मैं जानती हूँ तुम अपनी जान से ज्यादा अपनी बहन को चाहते थे। तुम्हारे दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ विशाल। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर तो आज मैं कहूंगा कि तकदीर बड़ी बेरहम है, मगर साथ साथ यह भी जानना चाहूंगा कि इस हादसे की वजह क्या है। क्या तुम्हें किसी पर शक है? कोई तुम्हारा दुश्मन? मैं तुम्हारी आंखों में एक जलती हुई आग देख रहा हूं विशाल, इसीलिए श्रद्धांजलि के साथ साथ एक सलाह भी देने आया हूं। इंतकाम के जोश में कहीं भटक मत जाना, क्योंकि बदले की आग में इंसान सिर्फ मुजरिम बनता है विशाल, और मुजरिम कानून का शिकार बन जाता है। हेलो नारायण स्वामी, मैं राजू बोल रहा हूं। बोल बोल, सुंदरता का कोई नया राग सुनाना है वत्स? हाँ। ओहो, अवश्य अवश्य। तो फिर जल्दी प्रताप राय के गेस्ट हाउस पर आ जाओ। अवश्य अवश्य, यही तो है हमारा भविष्य। नहीं विशाल, अवश्य अवश्य, चमक गया मेरा भविष्य। कहां है रे मेरा पटाखा? अरे कहां है रे मेरा अनार? ओ कहां है मेरी फुलझड़ी? अरे आजा री, आ गई। फुलझड़िया बहुत जला ली तूने, आज तुझे जलना है। जिंदा जिंदा जला दूंगा तुझे। अवश्य अवश्य, पर ये नहीं है मेरा भविष्य। अवश्य अवश्य, यही है तेरा भविष्य। मेरे कल को जलाकर राख करने वाले तू कल की सुबह देख पाएगा? नहीं, जब तक मैं तेरी चिता का धुआं नहीं देख लूंगा, ये जिंदगी जहर में डूबे तीर की तरह मेरे कलेजे में चुभती रहेगी। नहीं नहीं विशाल, विशाल मैं तेरा भविष्य बना दूंगा। हाँ, अवश्य अवश्य बना दूंगा तेरा भविष्य। बच गया। तेरी ये हालत किसने बनाई? नाम बोल उसका। विशाल ने। इसका मतलब उसने शराब पीना छोड़ दिया और हमारी छत्र छाया में जीना भी छोड़ दिया। अब वो हमसे नहीं बच सकता। उसने हमारा बहुत रुपया खाया है, अब हमारी गोली खाएगा।
आज के बाद इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो। साहब, आपका दुश्मन एक नहीं, दो है। ये देखिए। अर्जुन रिक्शा वाले की तरफ से दुश्मनी का पहला तोहफा, सलाम। साला तो कौड़ी का रिक्शा वाला मुझसे पंजा लड़ाता है। साले का बाजुए नहीं, पूरी जिंदगी उखाड़ कर शमशान में जला दूंगा। अब मैं किसी को जीने नहीं दूंगा, रिक्शे वाले को और ना ही उस पुलिस वाले को। लो, तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक। नहीं मीना, आज से नहीं पीनी ये कुत्ती चीज। अच्छा फैसला किया है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, वरना मैं अपनी कसम पूरी नहीं कर सकता। यशवंत राय के बेटे प्रताप राय को अपने हाथों से मारने की कसम। अरे किसकी मौत आई है? हेलो जग्गा। जसवंत राय। अरे जसवंत राय साहब, सलाम सलाम। एक का खून करना है। अरे जसवंत राय साहब, आपके कहने पर तो अपन ने धर्मपाल मिनिस्टर का ऐसा मर्डर किया, ऐसा किया कि पुलिस आज तक कातिल को ढूंढ रही है। एनीवे, किसको लुढ़का रहा है? बोलो बोलो। रिक्शा ड्राइवर अर्जुन। क्या? रिक्शा ड्राइवर अर्जुन? अरे भाई, जरा कॉन्ट्रैक्ट भी तो ढंग के आदमी का दिया करो। कहाँ टपोरी ओपरी को लेके आ जाते हो? चलो लुढ़का दिया, ठीक है, आगे बोलो। ठीक है जसवंत राय साहब, कल रिक्शा ड्राइवर अर्जुन की लाश पेटी में डालकर आपके पास भेज दी जाएगी। Cheers. सोडे में पियोगे या पानी में? भाई, ये अपन का जाम बनाने वाला तुम कौन? जिंदगी का आखिरी जाम पी ले। जसवंत राय से अभी अभी तूने जिसकी सुपारी ली है, अर्जुन। लो भाई, शिकार खुद शिकारी के पास आ गया। फोन लगा जसवंत राय को। जग्गा। यशवंत राय। कौन? रिक्शा ड्राइवर अर्जुन, तेरे बेटे की मौत का फरिश्ता। अगर तू अपनी गर्दन फांसी के फंदे से बचाना चाहता है तो अपने बेटे को मेरे हवाले कर दे, वरना जग्गा कल कोर्ट में गवाही देगा कि मिनिस्टर धर्मपाल का खून उसने तेरे कहने पर किया था। फैसला तेरे हाथ में है, बेटे की मौत या तेरी जिंदगी। मैं जानता हूं तू एक कमीना बाप है। बेटे को मारकर तू खुद जीना चाहेगा। हर इंसान जीना चाहता है, मेरा भाई भी जीना चाहता था, लेकिन तेरे बेटे ने उसे मार डाला। अब मैं तेरे बेटे को मारूंगा। बोल, सौदा मंजूर है या फोन रख दूं? नहीं नहीं, फोन बंद मत करना। मुझे सौदा मंजूर है। मैं अपना बेटा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो कान खुलकर सुन, तेरे बेटे को कहां लाना है? बड़ों की निगाह कुछ बदली बदली सी लगती है। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है?
आज के बाद मुझे होशियार रहना पड़ेगा। अपने इस बेटे को बलि का बकरा बनाना ही पड़ेगा, वरना मेरी बलि चढ़ जाएगी। अब वो जुड़े हुए चमन के दुर्योधन, तू जी के क्या करेगा और कितनों का जीना हराम करेगा? मैं तो बचूंगा, लेकिन तुझे जरूर मारूंगा। बेटे तुमने कुछ कहा? मैंने नहीं तो डैडी, मैं तो सिर्फ सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो बेटे? वही जो आप सोच रहे हैं। मैं तो अपनी जान बचाने की सोच रहा हूं। डिट्टो जेरोक्स कॉपी, मैं भी अपने आप को बचाने की सोच रहा हूं। क्या कर रहा तू? खुद को बचाने की परियोजना सोच रहे हो और मुझे लटकाने की। बापू मुझे लटकी दे रहे हो और मेरे बेटे होकर मुझे लटकी दे रहे हो? मैं लटकी नहीं दूंगा, मार दूंगा, उड़ा दूंगा। पागल हो गया तू? पागल हो गया तू? अपने बाप को मारेगा? तो तुमने ये गन क्यों मच्छर मारने के लिए निकाली थी? तो तूने ये गन क्यों खटमल मारने के लिए निकाली थी? पीछे 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 नहीं, आगे। स्टॉप इट! तुम्हें एक दूसरे पर गोलियां चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, हमें एक तोप मिल गई है। तोप? कैसी तोप? मैंने इंस्पेक्टर विशाल की मां को किडनैप कर लिया है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? मैंने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जिससे जैक भी मर जाएगा और प्रताप भी बच जाएगा। लेकिन उस रिक्शा ड्राइवर का खून होगा, और जरूर होगा, और वो खून करेगा इंस्पेक्टर विशाल। वेल डन। लगता है हम अपने दुश्मन से बहुत पहले आ गए। लो डैड, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर हो गया। अरे अपन को कहां लेके आ गए तुम? आज तो इस अर्जुन रिक्शा वाले को नहीं छोड़ेंगे। देखो जग्गा, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अर्जुन ऐसी जगह पर मौजूद है जहां से तुम हमेशा उसके निशाने में रहोगे। अरे मैडम, अपन तो बलि का बकरा है। गर्दन पे छुरी जसवंत राय चलाए या अर्जुन, अपन को तो मरना ही है। ओके डैड, मैं चलता हूं। अरे तू फिक्र मत कर बेटे, मरेंगे तो जग्गा और अर्जुन रिक्शा वाला। एक बात याद रखना, जैसे मैं तुम्हें आवाज दूं, तुम बचने के लिए भागना। ओके डैड। तुम्हारा भागना इंस्पेक्टर रानड़े के लिए सिग्नल होगा, और रानड़े जग्गा को ढूंढ डालेगा। टेक केयर। ओके डैड, ऑल द बेस्ट। जाओ बेटे। ओके पापा। जगह, आज तेरी बहुत जरूर है। गोली पता नहीं आगे से चलेगी या पीछे से। हेलो। गाड़ी में कोई नहीं है। क्या? फिर कहां है? आप प्रताप को आवाज दीजिए, मैं उसको ढूंढता हूं। प्रताप! हाँ, प्रताप! प्रताप मेरे बेटे, डैडी, चल उठ डैडी। अच्छा मेरे से डैडी, चल चल चल। आजा, आजा, पीछे बैठ जा, पीछे बैठ जा। अर्जुन, होशियारी करने की कोशिश मत करना। मुझे तुम्हें जसवंत राय के हवाले करना है, और वो भी जिंदा। वाह रे रिश्वतखोर ऑफिसर,
आज भी जसवंत राय का टट्टू बना हुआ है जिसके बेटे ने तेरी बहन के साथ बलात्कार किया है। मैं मजबूर हूं अर्जुन। मेरी मां उसके कब्जे में है और उसने मेरे साथ सौदा किया है कि अर्जुन को दे दे और अपनी मां को ले ले। मां के नाम पर ड्रामा करता है। तुझ जैसा कमीना इंसान नहीं देखा। थोड़ी सी रकम के लिए तो तूने बहन के गुनहगार को माफ कर दिया होगा। अब भारी रकम लेकर मुझे जसवंत राय के हवाले करना चाहता है। हाँ, चल मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ, शूट मी, गोली मार दो मुझे। वैसे भी मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है जीने का। ना तो मैं अपनी मां को बचा सका और ना अपनी बहन को। कोई हक नहीं है मुझे जीने का। शूट मी, किल मी आई से। छोटा इंसान अगर कभी सच भी बोल जाता है तो उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इस वक्त हम दोनों का मुजरिम प्रताप राय है, जिससे ना तुम अपनी बहन को बचा सके ना मैं अपने भाई को। लेकिन हम दोनों मिलकर तुम्हारी मां को जरूर बचाएंगे। हाथ ऊपर, पिस्तौल छोड़। चल चल सीधे। विशाल, बोल चुका। मुझे नहीं मालूम। देख, तेरे आने से पहले तेरी और अर्जुन की चालबाजी की खबर यह आदमी हमें दे चुका है। तेरे मन में पाप था, खोट थी तेरे मन में, इसलिए अर्जुन की गोली मेरे सीने पर नहीं बच्चे मेरे माथे पर लगी है। और अब अर्जुन को मैं मारूंगा, मैं। चल बता दे कि अर्जुन कहां है। नहीं विशाल, अगर तुझे अपनी मां जिंदा चाहिए तो चुपचाप बता दे अर्जुन कहां है। विशाल की मां कहां है जसवंत? बोल, वरना मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं तुझे बताता हूं। ये देखो विशाल, इस रिमोट कंट्रोल का बटन दबा तो तुम्हारी माँ के जिस्म के हजारों टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी माँ के जिस्म पर बंधा है एक पावरफुल बम। बांधो इन्हें। तूने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है, और तू साला मेरे टुकड़ों पर पलने वाला रिश्वतखोर। अब देखना मैं तुम्हें कैसे बिना लकड़ी के जलाता हूं।
ले तू भी ले। देख तेरी मौत कैसे होती है। प्रताप, मशाल लाओ। अर्जुन, तू हमेशा मुझे मारना चाहता था ना, मगर हर बार नाकाम रहा। हाउ सैड। मगर आज मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुझे तेरे भाई के पास पहुंचा दूंगा। बेटा! नहीं, नहीं, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो। अच्छा, ये पागल बुढ़िया का पागलपन दूर हो गया? छोड़ दो मेरे बेटे को। अपने बेटे को जलता हुआ देखकर ये बुढ़िया फिर से पागल हो जाएगी। जला देने। ओ ले 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 ले। माजी, मेरा नाम है अटल, मेरे इरादे भी अटल, और आज तेरी मौत भी अटल। वो रिमोट कहाँ है? उसका बटन दबा और उसकी माँ के चिथड़े उड़ा दे। उसकी माँ के चिथड़े कैसे उड़ा दूं? रिमोट तो मेरे पास ही नहीं है। रिमोट किधर है? वो वहाँ है। ये ले। ओह वाह, तुम जाओ और विशाल का पीछा करो, मैं इस रिमोट को देखता हूँ। इंस्पेक्टर विशाल, देख, रिमोट मेरे हाथ में है। यहां बटन दबा और वहां तेरी मां के चीथड़े तेरे सामने उड़ेंगे। देख। अबे उल्लू के पट्टे, वो रिमोट का बटन दबाओ। अबे ओ घमंडी का दे, ये कहाँ दबा रहे बे? ये नकली रिमोट है। इस नकली रिमोट से हम पतंग उड़ा रहे थे और हम खिड़की थामे थे। दिखा दे असली रिमोट। ये है असली रिमोट।
तेरी वजह से मेरी प्यारी बहन ने अपनी जान दे दी। आज मैं तुझे मारकर अपना बदला पूरा करूंगा। तूने मेरे भाई की जान ली थी ना? नहीं 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 नहीं, छोड़ो मुझे। प्रताप, माँ, तू ठीक हो गई माँ? हाँ बेटा। माँ, both of you are under arrest. यस सर। अभी 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 हाथ सामने कर। क्यों क्यों क्यों? हम पहले पुलिस में था। हाँ मैं ठगता। कमिश्नर साहब, मेरी जिंदगी का मकसद था मेरे भाई के कातिल प्रताप राय से बदला लेना। आज वो मकसद पूरा हो गया। तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। फिर भी कानून किसी को इस बात का हक नहीं देता कि वो कानून को अपने हाथ में ले। मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। अर्जुन, अपना ख्याल रखना।